साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, सही दिशा में आपका मार्गदर्शन करते हैं और प्रामाणिक सूचनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली आगामी भर्तियों के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बातचीत करेंगे। चाहे वह हायर की वैकेंसी हो, टीजीटी पीजीटी की हो, प्रधानाचार्य की हो, इन सभी शिक्षक भर्तियों के संबंध में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपसे सही जानकारी ही साझा करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारा आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए और हमें भी अपनी बात रखने में मजबूती मिले। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी टेट की परीक्षा हो चुकी है, आंसर की भी जारी हो चुकी है। रिजल्ट के संबंध में आपको अवगत करा दें, जैसी सूचना प्राप्त हो रही है 10 अगस्त तक यूपी टेट का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। साथियों, यूपी टेट का रिजल्ट जारी हो जाने के पश्चात क्या आपको फिर से इंतजार ही करना पड़ेगा या प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी? आपको बता दें, जो नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हैं उनका अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है। नगरीय क्षेत्र में लगभग 11,000 पद हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40,000 के आसपास पद बताए जा रहे हैं। तो चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए आप ये मान कर चलें कि चुनाव से पहले पहले आपको एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, लगभग 40 से 50,000 पदों के लिए। जी हाँ, 40 से 50,000 पदों का एक विज्ञापन आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने के लिए बहुत संभावना है कि मिलेगा चुनाव से पूर्व। अब साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेरीज हैं, जिनका जवाब एक वीडियो में अगर दें तो काफी लंबी वार्ता हो जाएगी। बहुत संक्षिप्त में अगर आपको बता दें तो यूपी टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आपको अगस्त माह में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर अभी आयोग में विचार मंथन चल रहा है। आप लोगों को यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं रोज रोज देखने के लिए मिलती भी होंगी, लेकिन शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम जो भी बातें आपसे करते हैं, यकीन माने हम पूरी जिम्मेदारी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम कोई भी ऐसी बात आपसे न साझा करें जो भविष्य में गलत साबित हो जाए। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक तो क्या भर्ती नई नियमावली से होगी, पुरानी नियमावली से होगी, इस पर हम अलग से बातचीत करेंगे। लेकिन आपको यूपी टीजीटी पीजीटी से जुड़े कुछ जरूरी सवालों का आपका जवाब दे दें। सबसे पहले जो जीएस वाला मामला है उस आपको बता दें, बहुत संभावना है इस बार जब आप यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन देखेंगे तो उसमें जीएस की अनिवार्यता रहेगी, क्योंकि जब आयोग गठित हुआ था उसी समय आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि आयोग की जो भी कार्य पद्धति है वह लोक सेवा आयोग के तर्ज पर रहेगी। आयोग ने यूपी टीजीटी पीजीटी का जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें भी जीएस की बातचीत थी। इसलिए आप ये मान कर चलें कि जीएस और सब्जेक्ट का जो रेशियो वह आपको 70-30 का रेशियो देखने के लिए मिल सकता है। तो जीएस इत्यादि पढ़ते रहें। अभी इन विषयों पर आयोग में विचार मंथन चल रहा है, फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन आप मान कर चलें कि जीएस भी अनिवार्य किया जा सकता है यूपी टीजीटी पीजीटी में। दूसरा, आप लोग एज लिमिट को लेकर सवाल पूछते हैं, तो इस बार का जो विज्ञापन यूपी टीजीटी पीजीटी का जारी होगा उसमें आप लोगों को एज लिमिट में छूट देखने के लिए मिलेगी। इसके पहले के विज्ञापनों में 62 वर्ष आयु सीमा होती थी, सुबह व्यक्ति ज्वाइन करके शाम को रिटायरमेंट हो सकता था। इस बार भी एज लिमिट में जो कैंडिडेट डरे हुए हैं कहीं 40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। एज लिमिट को लेकर आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, आयोग इस बार एज लिमिट लागू नहीं कर रहा है। इस बार का जो यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी होगा उसमें आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी टीजीटी में टेट लागू होगा? तो अभी इस बात पर अंतिम मुहर नहीं लगी है कि यूपी टीजीटी में टेट लागू होगा। आयोग के भीतर इन सारे मुद्दों को लेकर मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। और टेट वाले मामले को लेकर आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती में टेट से छूट है। बाकी सभी राज्यों में टेट अनिवार्य है। सभी राज्य अपना अपना टेट कराते हैं या फिर सीटेट भी मान्य करते हैं। तो आपको ये बता दें कि अभी तक तो टेट लागू नहीं था, लेकिन आगामी जो भर्तियां हैं उसमें टेट लागू होने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र बार बार टेट के मुद्दे को लेकर कोर्ट जा रहे हैं। एलटी ग्रेड को आपने देखा होगा, टेट के मुद्दे को लेकर वहां भी एलटी ग्रेड की सारी प्रक्रिया उलझी हुई थी। बाद में आयोग ने लिखकर स्पष्ट किया कि हम जो नियुक्ति करेंगे वह 9 से 10 के लिए करेंगे, 6 से 8 के लिए नहीं करेंगे। हालांकि अभी यह पूरी प्रक्रिया आगे कैसे गतिशील होगी वह आयोग की जिम्मेदारी कैसे संपन्न कराएगा,
लेकिन अगर 6 से 8 में अध्यापन कार्य कराया जाता है तो उसके लिए एनसीटीई की गाइडलाइन है कि टेट अनिवार्य है। जो अध्यापक 6 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं उनके लिए टेट एनसीटीई ने अनिवार्य किया है। अशासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर 6 से 8 की भी कक्षाएं चलती हैं। जिन अध्यापकों की नियुक्ति टीजीटी में होती है उनसे 6 से 8 में भी अध्यापन कार्य कराया जाता है। इसलिए बार बार प्रतियोगी छात्र टीजीटी में टेट की अनिवार्यता की मांग करते हैं। इसके संबंध में आपको ताजा तरीन जानकारी यह भी बता दें, अभी टीजीटी का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, लेकिन 12 जुलाई को रविवार के दिन प्रतियोगी छात्र चंद्रशेखर आजाद पार्क में मीटिंग करने जा रहे हैं कि टीजीटी में टेट को अनिवार्य कराया जाए। तो जब बार बार वही मुद्दा कोर्ट में उठाया जा रहा है, आयोग में उठाया जा रहा है, तो आयोग कब तक टेट की अनिवार्यता से बचेगा? आप यह कतई न समझें कि मैं टीजीटी में टेट अनिवार्यता के पक्ष में हूं, लेकिन मैं आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं कि हो सकता है आयोग को मजबूरन टेट अनिवार्य करना पड़े टीजीटी विज्ञापन में, क्योंकि प्रतियोगी छात्र उसी मुद्दे को लेकर बार बार कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट के द्वारा आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। आयोग यह कहकर बचाव करता है कि हम जिन अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं वह 9 से 10 के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन अध्यापकों की नियुक्ति टीजीटी में होती है उनसे अध्यापन कार्य 6 से 10 तक की कक्षाओं में कराया जाता है। तो आगे क्या होगा? आयोग टेट लागू करने के निर्णय लेगा या नहीं लेगा, या अगर टेट लागू नहीं करता तो आयोग क्या जवाब प्रस्तुत करेगा? क्योंकि यह फिक्स है कि अगर टेट लागू नहीं होता तो जो प्रतियोगी छात्र एलटी में गए थे कोर्ट, वही प्रतियोगी छात्र टीजीटी वैकेंसी को लेकर भी कोर्ट में जाएंगे। आयोग को वहां जवाब देना है। आयोग क्या जवाब देगा वह आयोग का कार्य है, लेकिन प्रतियोगी छात्र सक्रिय हो गए हैं। हमने टीजीटी और टेट से संबंधित सारी सूचनाओं से आपको अवगत करा दिया। साथियों, हायर की बातचीत कर लें। आप लोगों को पता है लगभग 2107 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है हायर वैकेंसी को लेकर। तो हायर की वैकेंसी भी अगस्त माह में आपको देखने के लिए मिलेगी। यह सारा विज्ञापन लगभग 15 दिन के अंतराल में जारी हो जाएगा, वह चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, हायर का हो, प्रधानाचार्य का हो जिनकी नियुक्ति इंटर कॉलेज में होती है, या प्राचार्य का हो। इन सभी पदों का विज्ञापन आपको अगस्त माह में देखने के लिए मिल जाएगा। इन विज्ञापनों के संबंध में जो भी परीक्षा तिथियां हैं उनसे संबंधित कैलेंडर भी आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। जहां तक संभावना है 20 से 25 जुलाई के बीच में आपको कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। उस कैलेंडर में टीजीटी, पीजीटी, हायर, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्राचार्य पदों की परीक्षा तिथियों का स्पष्ट उल्लेख आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपके सामने कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो परीक्षा कब होगी। परीक्षा का स्पष्ट उल्लेख कैलेंडर में रहेगा और जहां तक संभव है 20 से 25 जुलाई के बीच में आपको कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर यह कुछ जरूरी सूचना थी जो हमने आपसे साझा किया आगामी विज्ञापन को लेकर। इसके पश्चात भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। फाइनली आज की वीडियो में इतनी बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।